मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, कौन सा श्लोक है? 10वां श्लोक तक हो गया है ना। तो जब अर्जुन ये कह करके चुप हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति कह करके चुप हो गया, तो उस विषाद करते हुए दोनों सेनाओं के मध्य है उस अर्जुन को भगवान ऋषिकेश प्रहसन्निवा उवाच, मुस्कुराते हुए उसको क्या कहा है? मुस्कुराते हैं ना, जो विचारवान व्यक्ति है वो अज्ञानियों की होशियारी पर क्या करते हैं? अज्ञानियों की होशियारी मुस्कुराते हैं। और क्या करें? हाँ, सामान्य जो संसारी है वो तो दुखी होता है, डांटता है, डपटता है, समझाता है, लेकिन जो समझने वाला विवेकी है वो तो मुस्कुरा देता है कि समझते नहीं है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। तो इस प्रकार मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन बारंबार भगवान श्री कृष्ण को ही संबोधित कर रहा है, उनको अपनी ओर अभिमुख करके ही जो अपना मंतव्य है उसको कह रहा है। और अंत में तो ये भी कह दिया कि मैं त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। ये भी कह दिया ते अहम शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरणागत हूँ। माम साधी, मेरे को आप अनुगृहीत कीजिए। तो जब इतनी प्रार्थना की है ना, और ये भी दिखला दी अपनी पात्रता भी। 8वें श्लोक में क्या दिखला दी है? पात्रता भी दिखा दी है, ज्ञान की अधिकारिता का प्रदर्शन भी कर दिया है अर्जुन ने कि महाराज शत्रु रहित ये संपूर्ण भूमि मुझे प्राप्त हो जाए, धन धान्य से पूरित। और इसकी तो बात क्या, मेरे को देवताओं का जो राज्य है उसका अधिपतित्व भी प्राप्त हो जाए, तो भी मेरे चित्त में जो शोक है ना, जो मेरी इंद्रियों को शोषित कर रहा है, वो इन सब से दूर नहीं हो सकता। तो यही एक साधक का लक्षण है। जो संसार में सुख ढूंढता है वो साधक नहीं। और जिसकी समझ में ये आ गया कि मेरे हृदय में जो ये शोक है ये केवल परमात्म प्राप्ति से ही दूर हो सकता है, अज्ञान की निवृत्ति से ही दूर हो सकता है। भले ही मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, भले ही विष्णु आदि पद की भी प्राप्ति हो जाए। शंकरानंदी टीका में तो शंकरानंद जी महाराज यहाँ तक कह दिया है कि विष्णु पद की भी प्राप्ति हो जाए तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। इस शोक मोह का मूल
मूल से उच्छेद तो, क्योंकि शोक का कारण क्या है? शोक मोह का अज्ञान। क्या कारण है? अज्ञान। अहम मम, ये क्या है? यही अज्ञान है कि मैं शरीर हूं और ये मेरे स्वजन है, पितामह है, गुरु है और भाई बंधु है। तो इस अहम मम का मूल क्या है? अज्ञान, शरीर को मैं मानना। और अज्ञान की निवृत्ति के बिना ये अहमता ममता, अहमता ममता से ही शोक है, शोक मोह है ना। और अहमता ममता किससे है? अज्ञान से है। किससे है? अज्ञान। भले ही मुझे विष्णु पद की, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाए तो भी मेरा ये शोक दूर होने वाला नहीं। तो यहाँ पर ये बात प्रदर्शित कर दी गई है कि आत्मज्ञान के अतिरिक्त कल्याण का, श्रेय का और कोई साधन नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। विष्णु पद भी मिल जाए तो भी यदि अज्ञान बना हुआ है तो शांति मिलने वाली नहीं। तो अज्ञान जो इन सब का मूल है, शोक मोह अहम मम भाव का जो मूल है, उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ऊपर कृपा करके आत्मज्ञान का उपदेश करें। और ये बताया दिया है बारंबार कि ना पुत्राय शिष्याय वा, जो अपुत्र है या अशिष्य है उसको ये विद्या नहीं देना चाहिए, है ना। जो अधिकारी पुत्र या शिष्य नहीं है उसको ये विद्या नहीं सुनानी चाहिए, और सर्वसामान्य को तो सुनानी ही नहीं चाहिए। इस प्रकार का भी यहाँ पर ये बात प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार मुस्कुराते हुए पहले कहता है युद्ध नहीं, पहले तो कहता है पूछता हूँ और फिर कहता है युद्ध नहीं करूँगा। तो भाई फिर तो मुस्कुराना ही पड़ेगा ना, विरोधाभासी बात कर रहा है। तो क्या कहने लगे देखिए। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान् अनु अशोचः अशोचः, जो इसमें लिख रहा है वो नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको। अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषसे गतासून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति पंडिताः अशोच्यान् अनु अशोचः त्वं। अर्जुन क्या बोल रहे भगवान श्री कृष्ण? कह रहे हैं अशोच्यान, जो शोच्य नहीं है, जो शोचनीय नहीं है। भीष्म पितामह आदि क्या है? सर्वथा अशोच्य। क्या है? देखो अर्जुन ने ये कहा है कि भले ही मुझ निहत्थे को हाथों में शस्त्र लेकर के धृतराष्ट्र के पुत्र मार दे, तो इस प्रकार ये मोह उसके हृदय में कैसे घुसा है, ये समझना पड़े। तो उसके हृदय में उसको
धृतराष्ट्र के पुत्रों से विशेष मोह नहीं है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो खड़े हुए हैं ना, उनके कारण से, क्योंकि युद्ध होगा तो सबसे पहले आगे कौन अड़ेंगे? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, है ना। और इनको मारे बिना उनको हम मार नहीं सकते। धृतराष्ट्र के पुत्रों को अन्यायी है, दुष्ट है, सारी बात है ना। तो ढाल कौन बन रहा है? अर्जुन के जो मोह है इसकी ढाल कौन बना है? धृतराष्ट्र के पुत्र ढाल नहीं बने, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ढाल बने। उसी के उनको देखा तो तब ही ये सोचता है कि भले धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे को मार, युद्ध में मार। समझ आ रही है? तो कारण धृतराष्ट्र के पुत्र मर जाएंगे, दुर्योधन मर जाएगा, इस बात का उसको न शोक है न मोह है। समझ लेना बात, है ना। क्योंकि वे तो सोचनीय ही है। वे क्या है? क्योंकि उनकी अधर्म में प्रवृत्ति है। वो दुर्योधन आदि तो सर्वथा सोचनीय ही है। समझ आ रही है? क्योंकि जो व्यक्ति कुमार्ग पर चल रहा हो वो सोचनीय है, और जो व्यक्ति सन्मार्ग पर चलते हुए प्राण भी जिसके समाप्त हो जाए वो सोचनीय नहीं। इसी बात को लेकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अर्थ छिपा हुआ है इस शब्द में, अशोच्यान भीष्म द्रोणादीन। जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य है ये क्या है? सर्वथा अशोच्य है, सोचनीय नहीं, शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? धर्मात्मा है, तत्वज्ञ है ना। शरीर रहते रहते भी अज्ञान से मुक्त है, और शरीर छूटने पर भी क्या होंगे? इनकी कोई दुर्गति, अवगति, नरक गति होने वाली नहीं। इसलिए भीष्म पितामह आदि जो है वो सोचनीय नहीं। समझ लेना। अशोच्यान अन्वशोचः, उनके लिए क्या करते हो तुम? शोक कर रहे हो। जो शोक करने के विषय नहीं है उनके लिए क्या कर रहे हो? अन्वशोचः, शोक कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, ये तो हमने किसकी दृष्टि से बताया? धर्म की दृष्टि से। और भगवान श्री कृष्ण जो है तीनों दृष्टि से ही उत्तर देंगे, शरीर दृष्टि से भी, आत्म दृष्टि से भी, और धर्म दृष्टि से भी। समझ आ रही है बात? हाँ जी महाराज। शरीर दृष्टि, शरीर तो भाई विनाशी है ही, जो जन्म है तो वो मृत्यु निश्चित है। धर्म दृष्टि से, तो धर्म की दृष्टि से अभी जो मैंने बताया वो धर्म की दृष्टि से बताया। भीष्म द्रोणाचार्य आदि क्या है? सर्वथा अशोच्य है धर्म की दृष्टि से। और आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो फिर दुर्योधन आदि भी अशोच्य ही है। क्यों? आत्मा तो ना भीष्म की मरेगी, ना द्रोणाचार्य की मरेगी, और न ही दुर्योधन की मरेगी। तो इन तीनों पक्षों को लेकर के अर्जुन का समाधान करेंगे। समझ आ रहा है कि धर्म की दृष्टि से भी, शरीर की दृष्टि से भी, और आत्मा की दृष्टि से भी इस प्रस्तुत विषय में तुझे मोह नहीं करना चाहिए। तेरा वर्तमान में कर्तव्य क्या है? इसलिए कहेंगे कि युद्ध कर। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के प्रति इतना उतावलापन है क्या? कोई उतावलापन नहीं है। लेकिन अर्जुन का कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ के ऊपर बैठ करके दोनों सेना सजी है, शंख बज गए हैं, तो अब कर्तव्य क्या है अर्जुन का? रथ लेकर के चले जाना, दोनों सेनाओं के बीच में से अपने रथ को निकाल करके
चले जाना, ये कर्तव्य है। जब शंख बज चुके हैं तो अब पीछे हटने का प्रश्न नहीं है। तेरा कर्तव्य देख, कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध होने या न होने से मतलब नहीं है, स्व कर्तव्य स्व धर्म के पालन से मतलब है। किससे मतलब है? स्व कर्तव्य, अपने नहीं। अपना श्री कृष्ण का कोई धर्म या कर्तव्य नहीं है, वो तो ब्रह्म रूप है। वो क्या है? वो ब्रह्म रूप है। कर्तव्य किसका है? स्वयं का। फिर अरे अर्जुन का किसका कर्तव्य है? फिर अर्जुन का जो धर्म और कर्तव्य क्या है? कुरुक्षेत्र में सेना सजी है, युद्ध करना ही उस समय उसका कर्तव्य है। तो देखिए, अशोच्यान अन्वशोच, जो भीष्म पितामह आदि है वो सर्वथा अशोच्य है। और उनका लेकर के क्या करते हो तुम? उनको लेकर के अन्वशोच, शोक कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाससे, और त्वम माने तुम, प्रज्ञावादान, और क्या बात कर रहे हो? हैं? पंडितों वाली, विद्वानों की तरह का क्या कर रहे हो? प्रलाप कर रहे हो, विद्वानों की तरह बोल रहे हो, बुद्धिमानों की जैसी बातें कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जिनके लिए जो सर्वथा अशोचनीय है उनके लिए शोक कर रहे हो, और बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहे हो। तो आगे बता रहे, तो अर्जुन सोचेगा कि मैं तो बड़ा बुद्धिमान हुआ है। तो एक मिनट में जो है ना ऊपर से नीचे की नहीं, गतासून अगतासून च, गत असून, असून माने प्राण, जिनके प्राण चले गए हो उनको क्या कहेंगे? गतासून। क्या कहेंगे? गतासून, जिनके प्राण चले गए। अगतासून, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, जो जीवित हैं, जो मर गए हैं। गतासून माने जो मर गए, और अगतासून माने जो जीवित हैं। तो पंडिता न अनुशोचन्ति, जो पंडित है वो उनको जीवित या मृत व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करता है। समझ आया? कौन शोक नहीं करता है? पंडित। अर्जुन भी तो अभी समझ रहा है कि मैं पंडित हूँ। पंडित क्यों हूँ? क्योंकि मैंने संग किया है, सत्संग किया है। तो अर्जुन समझ रहा है कि देखो मैंने बात तो कोई गलत नहीं की। क्या होगा? युद्ध होगा, हैं? युद्ध में कुल के पुरुष मर जाएंगे, कुल के पुरुष मर जाएंगे तो संयम के अभाव में स्त्रियां दूषित हो जाएगी, स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे तो वो कुल घाती क्यों और कुल को क्या होंगे? नरक में ले जाने वाले होंगे। और पितरों का भी क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और नरक में जो है ना अनिश्चित काल तक के लिए नरक में वास होगा। तो अर्जुन जो कह रहा है वो अपनी बुद्धि से सोच समझ करके बड़ी युक्ति युक्त बात कह रहा है। अर्जुन को ये नहीं लग रहा है कि मैं कोई गलत कह रहा हूं। तो बातें तो अर्जुन की बड़ी ही शास्त्र सम्मत प्रतीत हो रही है ना, शास्त्रानुकूल प्रतीत हो रही है। लेकिन आपको बताया ही है कि इन सब जो उसका ये विचार है, इनका मूल क्या है? मोह। इन सब का मूल क्या है? मोह मूल होने से ये बातें वर्तमान प्रसंग में उचित नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, अरे तेरे में कहाँ से आ गया भाई ये कश्मल, हैं? तू तो क्या है?
परंतप है, तू तो अर्जुन है, तो तेरे ये कलव्यता को, इस कायरता का परित्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो, यही तेरा कर्तव्य है। उत्तिष्ठ, समझ आ गया? पंडिता पंडा आत्म विषयणी बुद्धि यस्यास्ति स पंडितः। पंडित किसको कहते हैं? पंडित कहते हैं पंडा। पंडा माने आत्म विषयणी बुद्धि, जिसकी बुद्धि निरंतर आत्मा में को ही विषय करने वाली है, अर्थात आत्मज्ञान है जिस बुद्धि में। और ऐसी बुद्धि वाला जो होता है उसको कहते हैं पंडित। उसको क्या बोलते हैं? पंडित। पंडित। हम तो बोलचाल में किसी को भी पंडित बोल देते हैं, अक्सर एक जानता नहीं और पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज हैं। और जो देहे गेहे में आसक्त है उसको भी कहते हैं पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज हैं। जो अनेकों दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, संयम का नाम नहीं है, तो उसको भी क्या बोल देते हैं? पंडित जी महाराज। तो किस बात का पंडित? पंडित सोई जो पिंड की जाने और निर्मल हृदय वस्तु पिछाने। पंडित कौन है? जो इस पिंड में स्थित, हृदय में स्थित जो उस आत्मा को जानता है, वही पंडित। वही क्या है? वही पंडित है। तो भाई बुद्धिमानों वाली बातें कर रहा है, और जो सर्वथा शोक करने योग्य नहीं है, उनके लिए क्या कर रहा है? उनके लिए शोक कर रहा है। तो जो पंडित लोग हैं, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञ, वो जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसको देखते हैं? वो आत्मा को देखने वाले। किसको देखने वाले हैं? आत्मा को देखने वाले। तो वो शोक नहीं करते हैं। समझ आ गया इसका? अब ज़्यादा लंबी व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा ही धीरे हो गया। आगे बताऊं? न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न तू एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम न तू एव, और ऐसा भी नहीं है। न तू माने किंतु, एवा माने ऐसा भी, ना माने नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जातु, जातु माने कदाचित, कभी। जातु माने कभी। अहम न आसम, मैं नहीं था। समझ आया? न तू एवा, ऐसा भी नहीं है। अहम कदाचित न आसम की किसी समय मैं नहीं था। समझ आ गया? न त्वम आसी, और ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं थे। इसको बताएंगे। वर्तमान में तो अर्जुन सोच रहा है मैं हूं, आप हो, और भूत और भविष्य का यहाँ इस वाले श्लोक में बता रहे हैं। पहले वाली पंक्ति में किसका बता रहे? भूतकाल का।
और आगे वाली पंक्ति में बताएंगे भविष्य का, कि ऐसा नहीं है कि तू भी नहीं था। ना इमे जनाधिपा, और ये जो खड़े हुए राजा लोग हैं ना, जिनको लेकर के तू भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य आदि जिनको लेकर के तू शोक कर रहा है, इमे जनाधिपा न आसन, ऐसा भी नहीं है। जातु ना तू एवा, यहाँ भी सबके साथ जुड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कभी ये जो राजा लोग है ये नहीं थे, अर्थात थे, अर्थात थे। स्पष्ट हो गया? दोबारा देख लो। ना तू एवा, ऐसा नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। अहम जातु न आसम, की कदाचित मैं नहीं था, कि भूतकाल में मैं नहीं था। न त्वम आसी ही, और कदाचित तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। न इमे जनाधिपा आसन, और ये जो राजा लोग हैं ये नहीं थे, ऐसा नहीं है, अर्थात थे। मैं भी था, तू भी था, और ये राजा लोग भी थे। तो ये क्या बता रहे हैं? अब आत्मा की नित्यता बता रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? आत्मा की नित्यता बतला रहे हैं कि तू जिनके लिए शोक कर रहा है ये तो नित्य है आत्मा। भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि सभी की जो आत्मा है वो क्या है? नित्य है। तो किसके लिए शोक करता है भाई? इसके लिए शोक कर रहा है। ना चा एवा, और ऐसा भी नहीं है। अतः परम वयम सर्वे, इसके पश्चात हम सभी न भविष्यामा, नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, अर्थात होंगे ही। समझ आया? अतः परम, इसके पश्चात है, इस जन्म के पश्चात, सर्वे वयम, हम सभी, न भविष्यामा, नहीं होंगे, न च एवा, ऐसा भी नहीं है, अर्थात होंगे। पहले भी हम थे, तू भी था, और ये राजा लोग भी थे, और इस शरीर के मरने के बाद भी हम सभी, तू भी, मैं भी, और ये राजा लोग भी रहेंगे ही। शरीर रूप से रहेंगे या आत्म रूप से रहेंगे? आत्म रूप से रहेंगे, क्योंकि आत्मा जो है अविनाशी है। अब देखो, हम लोगों ने ये ज्ञान सुना हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है कि आत्मा क्या है? नित्य है, अविनाशी है। छोटा ज्ञान नहीं है। यहाँ पर चार्वाक भी हुआ है जिसने शरीर को ही आत्मा माना है। यहाँ पर बौद्ध धर्म भी हुआ है, भगवान बुद्ध भी, जिन्होंने शून्य को ही आत्मा माना है। समझ आया? इसलिए यदि आत्मा की नित्यता समझ में भी आ रही है ना, ये बात खाली जानते भी हो ना, ये छोटा विज्ञान नहीं है। इस विज्ञान को अनुभव करने में कितना कितना तप किया है। नहीं तो लोग स्वर्ग, नरक और इनको ही सत्य मानते थे, है ना? तो लेकिन अब तुम ये देखो, ये ज्ञान छोटी बात नहीं कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, और उस आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेने पर जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक सबसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। ये ज्ञान एक महान ज्ञान है। ये क्या है? यही अमृत कथा है, अमर कथा है। आत्म कथा ही क्या है?
अमृत कथा है, अमर कथा जिसको कहा है। केवल आत्म कथा सुनने, मनन करने, निधिध्यासन करने से मोक्ष होता है। बाकी और कोई ऐसी कथा नहीं है जिसके सुनने आदि से मोक्ष होता हो। समझ आया? मोक्ष नहीं होता है। समझ आया? देखो भैया, हाँ जी, तो देखिए क्या कहते हैं। तो इसमें आत्मा की नित्यता बता दी है, अविनाशिता बता दी है कि आत्मा पहले नहीं था इस शरीर से पहले, मैं, तू और ये राजा लोग ऐसा नहीं है, अर्थात थे। इस शरीर के पश्चात नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, अर्थात होंगे। ठीक, आगे दे दृष्टांत दे रहे हैं। ये जो बात बताई है ना आत्मा की नित्यता, तो इसमें क्या दे रहे हैं? दृष्टांत देते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। यथा माने जिस प्रकार से, अभी क्या बताया ना, दृष्टांत देंगे ना। यथा माने जैसे, अस्मिन् देहिनः, ये जो देही है, देही जो देहम तिष्ठति, अस्मिन् देहे तिष्ठति, इस शरीर में जो विद्यमान है, विराजमान है, वो क्या है? देही। देही से मतलब यहाँ पर जीवात्मा ही लेंगे। क्या लेंगे? जीवात्मा ही लेंगे। तो अस्मिन् देहिनः, ये जो क्या देही जो जीवात्मा है, अस्मिन् देहे, इस शरीर में, देहिनः, अस्मिन् विशेषण किसका बनाया है? देह का। अस्मिन् देहे, इस देह में, देहिनः जो देही जो जीवात्मा है, कौमारम यौवनम जरा, क्या होता है? वो कुमार भाव को और यौवन भाव को और जरा भाव को प्राप्त होता है। कौन? जीवात्मा। समझाएंगे? तो जैसे जैसे, यथा माने जैसे, इस देह में जीवात्मा कुमार, यौवन और जरा भाव को प्राप्त होता है। समझ आ गया? अस्मिन् देहे, यथा, यथा माने जैसे, इस शरीर में, देहिना माने ये जीवात्मा, कुमार, यौवन और जरा भाव को, बाल, युवा और बुढ़ापा भाव को प्राप्त होता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, इसी प्रकार इस शरीर के छूट जाने पर, इसी प्रकार इस शरीर के छूट जाने पर देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर की मतलब दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी तो तीन प्राप्ति बता रहे हैं ना, यहाँ पर तीन प्राप्ति समझाएं। धीरः तत्र न मुह्यति, तो तत्र माने इस विषय में जो धीर है, जो धैर्यशाली है, जो बुद्धिमान है, न मुह्यति, मोहों को प्राप्त नहीं होता है। दृष्टांत कैसे बना? तो दृष्टांत इस तरह बना है, देखो, जैसे बच्चा है, बालकपन है, क्या उसकी वो है, क्या अवस्था है उसकी?
है, बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था नष्ट हुई तब युवावस्था पैदा हुई। ये बात समझने की। जब पहले वाली अवस्था नष्ट होगी तभी दूसरे वाली अवस्था। आदमी अपना फोटो दिखाता है, दाढ़ी मूछ वाला कोई बचपन का फोटो दिखाता है, अरे तू ये तेरा ही है, तू ऐसा ही था। बल्कि आदमी खुद कई बार आता है ना, बहुत समय तक अपना फोटो ना, अच्छा ये मेरा ही फोटो है क्या, मैं ऐसा ही था। तो बाल्यावस्था मरी तब युवावस्था उत्पन्न हुई, और युवावस्था मरी तब बुढ़ापा उत्पन्न हुआ। ये बात समझने की है, तभी दृष्टांत बनेगा, नहीं दृष्टांत ही नहीं बनेगा। समझ आया? तो जैसे इस शरीर में, अब दोबारा समझो ऊपर से, जैसे इस शरीर में ये जीवात्मा कुमार भाव को, युवा भाव को और जरा भाव को प्राप्त होता है। तो कुमार भाव में था, हैं, तो बच्चा, अरे बच्चा इधर आ, अरे बच्चा इधर आ। जवान हो गया, अरे जवान इधर आ। बूढ़ा हो गया तो हाँ जी वृद्ध जी इधर आइए, बूढ़े जी इधर आइए। तो क्या हुआ, बदल गया ना? नहीं बदला है। संबोधन आदि सब कुछ बदल गया, नहीं बदल गया? रूप आकार बदल गए हैं, अवस्था का नाम भी बदल गया और संबोधन भी बदल गए हैं। तो ये कैसे हुआ है कि कुमार अवस्था नष्ट हुई तो यौवन अवस्था उत्पन्न हुई, और यौवन अवस्था नष्ट हुई तो जरा अवस्था उत्पन्न हुई। तो इसी प्रकार से फिर जरा अवस्था भी नष्ट हो गई तो फिर क्या हुआ, देहांतर प्राप्ति। तो फिर दूसरे शरीर की क्या होती है, प्राप्ति होती है। समझ आया? तो ये बात ये समझाया है। ऊपर क्या समझाया था? ऊपर ये बताया था आत्मा की नित्यता। क्या बतलाई है कि आत्मा, भाई तू मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसा नहीं, अर्थात थे, आगे नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, अर्थात होंगे। तो समझाया है कैसे कि देख भाई, जैसे इस शरीर में ही देख, जैसे इस शरीर में ही देख कि इस शरीर में, इस शरीर की कौन सी अवस्था नष्ट हो गई, बाल्यावस्था नष्ट हुई तो युवावस्था उत्पन्न हुई है। लेकिन आत्मा मर गई क्या? जबकि शरीर की पहली अवस्था क्या हो गई, नष्ट हुई है, और दूसरी अवस्था प्रकट हुई है। तो आत्मा मर गई क्या? आत्मा है ना। वैसे युवावस्था नष्ट हो गई और बुढ़ापा पैदा हो गया, आत्मा मर गई क्या? नहीं मरी है। इसी प्रकार से ये शरीर नष्ट हो जाता है और दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो नित्य ही है। ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। इसीलिए आत्मदृष्टि से ये लोग शोक करने योग्य नहीं है। और यहाँ पर बीज ये भी दे दिया है शरीर दृष्टि से भी, कि शरीर तो भाई जैसे बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, ऐसे ही मर भी जाता है। तो ये भी बीज दे दिया साथ ही साथ कि शरीर दृष्टि से भी शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर तो नष्ट होता ही है। समझ आ गया? धीरः तत्र न मुह्यति, अत्र अस्मिन् विषये धीरः न मुह्यति। इस विषय में जो धीर है ना, वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। मोहम न आपद्यते, मोह भाव को प्राप्त नहीं होता है। आगे वाला श्लोक देख लीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत।
हे भारत, ये भगवान श्री कृष्ण संबोधित कर रहे हैं किसको? अर्जुन को। तो ये भारता विशेषण जो आया है संबोधन, ये पहली बार अब आया है अर्जुन के लिए। अब तक किसके लिए आ रहा था? संजय बोल रहे थे किसके लिए? धृतराष्ट्र के लिए। अब यहाँ पर ये आया है अर्जुन के लिए। तो भा माने ब्रह्म विद्या है, भा माने जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या में ही जो रत है, तस्याम एव रतम, उस ब्रह्म विद्या में ही जो रत है उसको भारता कहेंगे। इसको कहेंगे जो ब्रह्म विद्या में रत है लगा हुआ है। अरे अर्जुन, तुम लोगों ने तो निरंतर सत्संग सुना है ना? नहीं, ब्रह्म विद्या का सत्संग सुना है, तपस्या की है तुमने अपने जीवन में, धर्म का अनुष्ठान किया है, अपने हृदय को निर्मल बनाया है स्व कर्तव्य पालन से, हैं, सेवा से, व्रत से, तप से अपने हृदय को निर्मल बनाया है और आत्मज्ञान श्रवण की योग्यता प्राप्त की है। क्या की है? आत्मज्ञान श्रवण की योग्यता है तुम लोगों में, और मैं ही तुम्हें सुना रहा हूं ऐसा नहीं है। भारता, तुम तो पहले से ही ब्रह्म विद्या में रत हो। तुमने तो पहले भी, अभी अर्जुन ने बोल भी दिया है ना, सुना तो खूब है सत्संग, लेकिन अब क्या है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता, है, इस कृपणता रूपी दोष से, अज्ञान से क्या हो गया? मेरा जो चित्त का स्वभाव है वो क्या हो गया है? दूषित हो गया है, और उस अज्ञान के कारण से मेरी फिर विवेक शक्ति भी नष्ट हो गई। धर्म सम्मूढ़ चेता। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने सुना नहीं है या अर्जुन जानता नहीं। मैंने कल भी बताया था कि अर्जुन जानता है, अपरोक्ष भले ही अनुभव नहीं है लेकिन परोक्ष ज्ञान है। हाँ, ये बात अलग है कि परोक्ष भी उसका दृढ़ नहीं है, अदृढ़ ही। परोक्ष भी क्या है? अदृढ़ परोक्ष है, परोक्ष है। तो अभी फिर दृढ़ परोक्ष होगा। क्या होगा? दृढ़ परोक्ष होगा, और फिर अपरोक्ष होगा, और फिर अदृढ़ अपरोक्ष, और फिर क्या होगा? दृढ़ अपरोक्ष होगा। समझ आए? तो यहाँ पर देखिए, भारता, हे भारता, मात्रा, उच्चारण नहीं करवाया क्या? उच्चारण, मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनः अनित्यः तान् तितिक्षस्व भारत। कितने संबोधन है इसमें? 2, कौन्तेय और भारत। यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं, जिसका पितृकुल भी पवित्र है और मातृकुल भी जिसका पवित्र है, वही इस ज्ञान के श्रवण का अधिकार है। कौन्तेय, कुंती पुत्र है तू, भारतः, और जो भरतवंशी है। तो यहाँ पर भरतवंशी कहने का मतलब क्या है? कि तेरा जो पितृकुल है वो भी क्या है? वो भी निर्मल है। वो भी क्या है? पितृकुल भी तेरा दूषित नहीं, वर्ण संकर नहीं है तू। मतलब क्या है? चरित्र भ्रष्ट नहीं है, चरित्र भ्रष्ट तू नहीं है। अच्छा, एक चीज देखो, 2 वंश मुख्य रूप से प्रसिद्ध है,
सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश जो है वो बड़ा ही संयमी वंश है, और चंद्रवंश वाले सब गड़बड़ सड़बड़ हैं। श्री कृष्ण है चंद्रवंशी, श्री कृष्ण क्या है, और राम जी है सूर्यवंशी। तो राम जी देखो कैसे है राम जी, हैं, कितने मर्यादा वाले, कितने संयमी हैं, कितने आचार विचार निष्ठ हैं। और चंद्रवंशी तो फेमस है सारे के सारे, अब नाम तो मैं नहीं जानता सबके, पर चंद्रवंशी क्योंकि चंद्रमा ही गड़बड़, मूल में दोष हो गया ना, चंद्रमा ने ही गड़बड़ कर दी थी, हैं। तो मूल में मन, चंद्रमा का वैसे भी देव, वो मन का देवता कौन है, चंद्रमा है। और यहाँ सूर्य एक तरह से बुद्धि मान लो, इसका देवता कौन है, बृहस्पति है। तो चंद्रवंश में तो गड़बड़ गड़बड़ हुए, चरित्र बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हुआ चंद्रवंशियों में। लेकिन सूर्यवंशी जितने भी हुए हैं, दशरथ ने कह दिया है प्राण जाए सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी बड़े ही चरित्र के श्रेष्ठ हुए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण, कह रहे भारत तू भरतवंशी है, तेरा जो वंश है वो बड़ा ही निर्मल वंश वाला है। कौन ते, यह कुंती नंदन भी है, तू तेरी जो माता का वंश है वो भी क्या है, वो भी निर्मल। समझ आई बात। तो जिसकी माता पिता दोनों का वंश परंपरा निर्मल हो, चारित्रिक रूप से, वैचारिक रूप से, उसके कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति है वही इस विद्या का अधिकारी है। कोई वर्ण संकर जो है वो इस विद्या को हृदयंगम नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? हाँ, वर्ण संकर इस विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता। जिसका मातृ पितृ कुल निर्मल हो वही इस विद्या का अधिकारी है। अधिकारी का मतलब क्या है, वही इसको ग्रहण कर सकता है। समझ आया? तो देखो, कौन्तेय और भारत, ये दोनों संबोधन अर्जुन के लिए किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने, याद दिला दिया है। और मात्रा स्पर्शः तू माने किंतु, है अर्जुन को ये होता है कि महाराज ठीक है, आत्मा तो नित्य है, लेकिन जीवन में ये जो सुख दुख आते रहते हैं इनका कुछ बंदोबस्त कर दो ना। ये जो चौथे वाला श्लोक है ये समस्त साधक और संसारियों के लिए समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। लोग समझते नहीं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या प्रार्थना, क्या क्या विनतियाँ और क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, समझते नहीं है। तो भाई ये जो सुख दुख है ये तो प्रारब्ध भोग है, ये भोगना ही पड़ता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। मात्रा आभिर्मीयन्ते शब्दादयः, जिसके द्वारा शब्दादियों को हम मापते हैं, जिनके द्वारा जो शब्द आदि विषय है इनको ग्रहण करते हैं उनको कहते मात्रा। मात्रा माने इसलिए इंद्रिया, मात्रा माने इंद्रिया। स्पर्शः, और इंद्रियों का विषयों से जो स्पर्श है, संयोग, इंद्रियों का विषयों से जो स्पर्श है, संयोग है। तू माने किंतु, मात्रा स्पर्शा इंद्रियों का विषयों से संयोग, हे कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण और सुख दुख देने वाला है। इंद्रियों का विषयों से स्पर्श जो संयोग है वो शीत उष्ण और सुख दुख देने वाला। अब इसकी कई व्याख्या हो सकती है पर अब मैं नहीं करूंगा,
क्योंकि हमने बोला है केवल भावार्थ समझाना, व्याख्या तो करनी नहीं ज़्यादा, नहीं तो इसके और अलग तरह से भी अर्थ किए जाते हैं। तो इसको एक ही समझ लो, यही पर्याप्त है समझने के लिए। इंद्रियों का विषयों से संयोग स्पर्श, हे कौन्तेय, उससे क्या प्राप्त होता है? शीत उष्ण और सुख दुख। शीत उष्ण कह देते, अलग से क्यों सुख दुख क्यों गिनाया गया? अरे शीत उष्ण से भी सुख दुख ही होता है, शीत उष्ण से भी क्या होता है? और शीत और उष्ण देखो, सुख और दुख ये नियत स्वभाव वाले हैं, और शीत और उष्ण अनियत स्वभाव वाले हैं, है ना? कैसे? जैसे कभी कभी ठंडा अच्छा लगता है, आज बड़ा ठंडी हवा चल रही है। कभी कभी ठंड क्या होती है? दुख देती है। तो कभी कभी ठंड क्या देती है? कभी कभी गर्मी क्या देती है? दुख देती है। और कभी कभी गर्मी क्या देती है? तो ये अनियत हुआ ना, नियत तो नहीं हुआ। लेकिन सुख दुख के साथ ऐसा नहीं है। सुख जो है सदा ही अनुकूल लगता है, और दुख जो है सदा ही प्रतिकूल होता है। नहीं, ये नियत स्वभाव वाले हैं। और ये क्या है? शीत उष्ण। तो पहले तो शीत उष्ण कहा तो काम चलना नहीं था, काम चल जाता क्या? शीत उष्ण में ही कह दीजिए सुख दुख का भी ग्रहण हो जाता। पर कहते हैं नहीं, शीत उष्ण तो कई बार क्या होते हैं? अनुकूल हो जाते हैं तो सुख देते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं तो दुख देते हैं। लेकिन सुख दुख ऐसा नहीं है, सुख निरंतर ही अनुकूल होता है और दुख निरंतर ही प्रतिकूल होता है। तो हे कौन्तेय, इंद्रिय विषय संयोग शीत उष्ण सुख दुख देने वाला है ना? आगम अपायिनः अनित्यः। क्या है? आगम माने आने वाला, और अपायिना माने हट जाने वाला। आने वाला और चला जाने वाला है, इसलिए सदा रहने वाला नहीं है। इसी कारण से अनित्यः, इसी के लिए क्या है? अनित्य है। आत्मा नित्य है, और ये शीत उष्ण सुख दुख क्या है? अनित्य है। तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत तान तितिक्षस्व, इनको सहन करो। इनको क्या करो? लोग कहते हैं महाराज इनसे पिंड छुटाओ, इनसे पिंड छुटाओ। अरे ये तो भाई सहन ही करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सहन ही करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, ये इस बात यहाँ पर समझाएंगे। ये जो दिखाया है ना कि इनको सहन करो, तो सहन कौन करता है? साधक को और संसारी को तो सहन करने पड़ते हैं। लेकिन आगे जो 15वें वाला श्लोक है उसमें क्या समझाएंगे? ज्ञानी सहन नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए तो ये मिथ्या ही है। ठीक है, तो एक तरह से समझो, ये तो हो गया अज्ञानी वाल के लिए 14 वाला श्लोक, 5वां भी हो गया ज्ञानी के लिए, और 16वें वाला उसमें तो बता दिया ये है ही नहीं। यहाँ भी 3 पक्ष हो जाएंगे। अब ये जो 3 पक्ष हम बता रहे हैं, अब ये 3 पक्ष तुम किताब में ढूंढोगे तो मिलेंगे क्या? मिलेंगे। तो इसलिए कहीं जब पढ़ाते समय कुछ बातें ऐसी होती है जो लिख लेने की होती है। तो अब ये जो 3 पक्ष है ये किताब में नहीं मिलेंगे कि तुम सोचो किताब में मिल जाएंगे। पहले वाला जो पक्ष है ये सामान्य पक्ष है, दूसरे वाला जो पक्ष है ये ज्ञानी का पक्ष है, जीवन मुक्ति का, और जो तीसरे वाला पक्ष है वो विदेह मुक्ति का। समझ आया? तो ये सामान्य पक्ष बताया है कि इनको तुम सहन करो। इंद्रिय विषय संयोग से शीत उष्ण और सुख दुख होता है। ये शीत उष्ण सुख दुख को देने वाले और आने वाले और चले जाने वाले हैं,
इसीलिए अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं है। तान तितिक्षस्व, अर्जुन को कह रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सामने खड़े हैं, तो ये नहीं कह रहे कि मैं तेरे दुख दूर कर दूंगा। ये कह रहे हैं क्या? लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते भगवान आए और हमें आके कहे कि जा मैंने तेरे सारे दुख दूर कर दिए। यदि जीवन के दुख दूर कर दिए फिर जीवन में बचाई क्या? यदि जीवन में प्रतिकूलता नहीं रही तो जीवन में बचाई क्या है? भगवान भी अपना दुख दूर नहीं कर सकते। है जी, भगवान भी तो अपना दुख को दूर नहीं कर सकते। हाँ सारे जीवन बिल्कुल नहीं। एक चीज आप बताइए, जिसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं है उसके जीवन में रहता क्या है? कुछ भी नहीं रहता है। वो एक पशु में और एक उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। जो शरीर, इंद्रिया और मन की अनुकूलता जो चाह रहा है, तो उसमें पशु में कोई भेद है क्या? दुख, लोग बोलते हैं दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद रैनर, गाता था ना बच्चा, दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद रैनर क्यों घबरावे। दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद रैनर बड़े भाग से पावे। क्या बोलता था? दुखड़ा सतगुरु का प्रसाद रैनर बड़े भाग से पावे। अब दुनिया का तो अनुभव बिल्कुल उल्टा है। सुख दुख जग का मेला है। दुनिया का तो अनुभव क्या है? उल्टा है। दुनिया तो चाहती है महाराज दुख नहीं होना चाहिए। अरे दुख, अर्जुन दुखी हुआ तो क्या मिल रहा है? ब्रह्म विद्या सुनने को मिल। दुखी तो होना बहुत जरूरी है। और बहुत जितनी, एक तो दुख होता है, एक होता है दुख की पराकाष्ठा, दुख की सीमा। राम जी दुख की पराकाष्ठा पर पहुंचे। जीवन में दुख नहीं है, पर चिंतन इतना सूक्ष्म, इतना गहन किया कि दुख की परिसीमा पर पहुंच गए। इसीलिए क्या हो गया? वैराग्य हो गया। और वैराग्य ऐसे हो ही नहीं सकता। जो स्वाभाविक वैराग्य है, जो सदा रहने वाला वैराग्य है, वो बिना दुख की सीमा का अनुभव किए बिना हो नहीं सकता। समझ लेना ध्यान से। जब सर्वम दुखम दुखम दुखम, जो प्रथम आर्य सत्य जो है प्रकट हुआ है ना बुद्ध के जीवन में, सर्वम दुखम दुखम, ये प्रकट यदि नहीं हुआ ना, इसका वैराग्य, किस बात का वैराग्य? वो देखा देखी है। वो क्या है? वो तो देखा देखी है या भगोड़े वाला है। जी चुरा लिए, कह जी क्या बात हुई? कह जी काम ज़्यादा करना पड़ता था हैं, इसलिए भाग गए, इसीलिए भाग गए। ऐसा न तो ऐसा भागता है बस। क्या बताऊँ, सोचा था व्याख्या ही नहीं करनी। हाँ, क्या समझ आया? क्या बताया है इसमें? बता दीजिए सुख दुख। जो मतलब ये दुख है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कह रहे कि इनको सहन करो। इनको क्या करो? सहन। और इन दुखों से ही वैराग्य होगा। दुख जीवन में नहीं होंगे तो वैराग्य नहीं होगा। इसलिए कहा यदि पुत्र प्रतिकूल अनुकूल है तो अच्छी बात है, और प्रतिकूल है तो बहुत अच्छी बात है। अनुकूल है तो अच्छी बात है, मतलब सेवा करेंगे। और प्रतिकूल है तो बहुत अच्छी बात है, वैराग्य होगा। क्या होगा? तो बताओ कौन सा चाहिए? वैराग्य चाहिए ना। ऐसा वैराग्य चाहिए ना जो हमें ब्रह्म विद्या प्रदान कराने वाला है, प्राप्त करवाने वाला है। और जिस विद्या को प्राप्त करके हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा तो वैराग्य ही श्रेष्ठ है। तो अर्जुन को यहाँ पर कह रहे तांस तितिक्षस्व, इनको सहन करो। ये इसलिए बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि संसारी लोग निरंतर ये चाहते रहते हैं हमारे दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। किसी के दुख दूर हुए हैं क्या? ये तो बने रहते जीवन में, कम या ज्यादा। जब तक शरीर है तब तक ये शरीर बना ही क्या है? सुख दुख से बना हुआ है।
ये शरीर जो बना है पाप पुण्य से ही तो बना है। अत्यधिक पाप होगा तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अत्यधिक पुण्य होगा तो भी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो पाप पुण्य से बना हुआ है तो जीवन में सुख दुख तो रहेंगे ही, और इनका सदुपयोग करो। क्या करो? सुख का समय हो तो सुख बांटते रहो, और दुख का समय हो तो क्या करो? इस दुख से निकलने का रास्ता खोजो, मुक्ति का रास्ता खोजो, सदुपयोग करो इनका। आगे देख लो जी, आगे वाला भी बता ही देते हैं। यमहीना व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखा सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं स अमृतत्वाय कल्पते। समदुःख सुखम धीरम, जो सुख में और दुख में सम रहता है। पीछे क्या बता दिया? सुख और दुख को क्या करो? सहन करो, तितिक्षस्व, सहन करो। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सुख में और दुख में जो सम रहता है, वो तितिक्षा वाली बात हुई कि मतलब बता ही रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, जो विचलित नहीं होता है। तो सम दुख सुखम, जो सुख में और दुख में सम रहता है। हे पुरुषर्षभ, क्या संबोधन दिया है? हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यम पुरुषम, जो पुरुष सम दुख सुखम, सुख में दुख में सम रहता है, न एते व्यथयन्ति, किनके द्वारा? इन सुख दुख के द्वारा या जो शीत उष्ण के द्वारा व्यथित नहीं होता, विचलित परेशान नहीं होता। जो शीत उष्ण इंद्रिय विषय संयोग जन्य जो शीत उष्ण है, उनसे जो व्यथित नहीं होता है, सुख में दुख में जो सम रहता है, ऐसा जो पुरुष है धीरम, वह जो धीर पुरुष है, सोमृतत्वाय कल्पते, वही वास्तव में इस ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। वही वास्तव में अमृतत्व रूप मोक्ष, मोक्ष रूप माने इस आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है। जो पहले सहन करता है और फिर इन दोनों में, सुख में दुख में जो सम रहता है, सुख में और दुख में क्या रहता है? सम रहता है, जो विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं हो जाता, तो वही व्यक्ति, ऐसा ही तितिक्षु व्यक्ति क्या होता है? अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त करता है। समझ आ गया? तितिक्षु, और जो तितिक्षु नहीं है वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं करता है। सुख में दुख में हर्ष विषाद रहित रहता है। समझ आ रहा है? तो बताइए, यदि दुख ना हो तो ये सब साधन होंगे क्या? और ये सब साधन नहीं होंगे, तितिक्षा नहीं होगी, सुख दुख में समता नहीं होगी, इनसे विचलित हो जाएगा, तो क्या वो परमात्मा चिंतन करेगा? परमात्मा की जिज्ञासा ही होगी क्या? पहली बात, जिज्ञासा नहीं होगी। दूसरी बात, परमात्मा चिंतन करेगा? नहीं करेगा। तीसरी बात, परमात्मा निष्ठा की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। हो जाएगी?
बताओ हो जाएगी क्या? इसीलिए ये जो सुख दुख है ये तो सहन करने चाहिए, पहले ये बताया। और दूसरा जो सुख दुख में सम रहता है वही ऐसा जो तितिक्षु साधक है अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ये भ्रम निकाल देने चाहिए कि हमारे दुख दूर हो जाए, और उसकी दूर करने के लिए पता नहीं किन किन भगवानों की प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे दुख दूर कर, हे भगवान मेरे दुख दूर कर। हैं? अरे दुख तो भाई बड़ा सुंदर प्रसाद है दुख का, बताया ही आगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये तो बनाई इसीलिए प्रतिकूलता, नहीं तो यहीं पर अटका रहे व्यक्ति और बारंबार यहीं पर धक्के खाता रहे। तो इसलिए बनाया है ना, जिससे कि यहाँ से क्या हो जाए, उसको वैराग्य हो जाए, वितृष्णा हो जाए, घृणा बुद्धि हो जाए, दोष दर्शन हो जाए, तभी तो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेगा और परमात्मा अनुभव कर पाएगा। तो आज इतना ही रख लो। आज तो सोचा था कि पूरे 10 करा दूंगा, अभी समय कहाँ, कौन पी जाता है, वो गड़बड़ कर रहा है रास्ते में, हैं? समय के बीच में कोई गड़बड़ करने वाला है। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।